सो आज की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है वुड। सो हम पहले इसे रीड करेंगे एंड समझेंगे। वुड इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब। जो वुड है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडाल वर्ब है। इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल। सो जो वुड है वो विल की ही पास्ट टेंस है। ओके, जैसे हम फ्यूचर में बोलते हैं ना करेगा, है ना, तो वैसे ही आप पास्ट टेंस में बोल सकते हो करा था, ओके, करते थे, तो उसके लिए आप वुड यूज़ करोगे वहाँ पे। अब देख लेते हैं वुड कहाँ और कैसे यूज़ होता है। वी यूज़ वुड टू, किसके लिए? फर्स्ट, टॉक अबाउट द पास्ट। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये विल की पास्ट टेंस है, सो डेफिनेटली हमारे पास्ट में ही यूज़ होने वाली है, इसलिए। नाउ द सेकेंड वन, टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि आप पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करते हो। ओके, मीन्स अगर कोई चीज़ होने वाली है या कुछ भी हुआ, होने वाला था या नहीं हुआ था, तो आप उससे जो भी चीज़ें फ्यूचर की है ना, आप उससे पास्ट में बता रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हमारे बीते हुए कल के लिए फ्यूचर है। अभी तो हमारे लिए प्रेजेंट है। अगर हम कल की बात करें, जो कल हम लोग थे, कल आसमिन थी, कल आप लोग थे, अगर आप लोगों को इसकी बात करनी थी कि वी वुड बी लर्निंग दिस और वी विल बी लर्निंग दिस, सो ये तो आप डायरेक्टली पास्ट से फ्यूचर की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो आप पास्ट में फ्यूचर की बात करोगे उसमें आप वुड यूज़ करोगे। आई थिंक इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट विल मेक इट ईजी। सो हम इसे ईजी ऐसे करने वाले हैं, जैसे हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। एग्जाम्पल्स हो गया, शी वुड हैव डन दिस, उसे ऐसा करना चाहिए था। ओके, ये फ्यूचर की ही बात थी, लेकिन अब ये पास्ट में हो गई है कि उसे ऐसा करना चाहिए था, उसके पास टाइम था। शी डिडंट डू दैट, सो नाउ वो टाइम जा चुका है, ऐसा करके। सो जो भी चीज़ें आपको फ्यूचर में कहनी होती है विल लगा के, और वही चीज़ आप पास्ट में कैसे कह सकते हो, तो आप वहाँ पे वुड यूज़ करोगे। ओके, नाउ द थर्ड वन, एक्सप्रेस कंडीशनल मूड। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो भी कंडीशन होती होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मूड होता होगा, मीन्स कंडीशन, जो भी अच्छी कंडीशन है, बुरी कंडीशन है, वो सब। सो वहाँ पे हमारा मूड भी उसी की तरह होता है। सो इसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी शायद कुछ पॉइंट्स इसमें से क्लियर नहीं हो रहे होंगे, बट इन द एग्जाम्पल्स आई विल श्योरली मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ एज वेल, क्योंकि ये थोड़े से नहीं वैसे टॉपिक्स हो जाते हैं कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ जाता है इन सब चीज़ों में, बट जब आप इन्हें डेली यूज़ करोगे ना, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू। नाउ द लास्ट वन, एक्सप्रेस डिज़ायर, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, ओपिनियन और होप, विश एंड रिग्रेट। सो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता है कि अगर आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी कोई मांग है, उन सब चीज़ों के लिए भी आप वुड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन पास्ट फॉर्म में। पोलाइट रिक्वेस्ट, विल भी हम रिक्वेस्ट के लिए ही करते हैं, विल यू प्लीज़ और वुड यू प्लीज़, सो आप रिक्वेस्ट के लिए इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चंस के लिए भी हम करते हैं, और जब हमारा खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे रखने के लिए भी कि माई ओपिनियन इज़ दिस, एंड देन होप, सो आप इससे होप भी अपनी जाहिर करते हो। विश एंड रिग्रेट, जब आपको किसी चीज़ से खेद या बुरा लगता है आपको, सो आप उसके लिए रिग्रेट फील करते हो, वो। सो हम टिडबिट देख लेते हैं आज का। सो हमारा टिडबिट है, वुड एंड हैड हैव द सेम शॉर्ट फॉर्म टी। ओके, सो बेसिकली जब हम शॉर्ट फॉर्म, जब हम पॉजिटिव और लाइक एपोस्ट्रोफी लगा के कॉम्बिनेशन और कंबाइंड वर्ड्स बनाते हैं ना, सो वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो जब आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए होती है किसी वर्ड की, सो जो वुड है वो वुड और हैड दोनों के साथ आप सिर्फ उनके डी यूज़ करते हो। ओके, ही हैड फिनिश्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारा हैड हो गया। अब आप इसे कैसे पता करोगे कि जो डी है वो वुड का डी है या हैड का? सो आप उसके नेक्स्ट वाली वर्ब देख सकते हो, ठीक है। अगर आप वर्ब देखोगे तो अगर वहाँ पे फिनिश्ड आ रहा है
थर्ड फॉर्म आ रही है, सो इट मीन्स वहाँ पे हैड यूज़ हुआ है। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया है समझने के लिए, हेड लाइक कॉफ़ी। ओके, ही लाइक कॉफ़ी, और आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ही वुड लाइक कॉफ़ी। सो जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं, मोडाल वर्ब करते हैं, सो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ब आता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत अच्छे से इसे दिमाग में गांठ बांध लो कि जो भी ऑक्सिलरी मोडाल वर्ब के सब बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं वुड से रिलेटेड, हम इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। शी वुड लाइक टी। ओके, सो ये डिज़ायर एंड देन किसी की पसंद बताई जा रही है, सो यहाँ पे आप वुड यूज़ करोगे। सो ये प्रेजेंट टेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, प्रेजेंट, एंड जब भी आप कहीं भी जाओ तो आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। कहीं भी जाओगे तो वो प्रेजेंट टेंस ही होगा। नाउ द सेकेंड वन, वुड शी लाइक कॉफ़ी। सो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, वुड शी लाइक कॉफ़ी। सो ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में चल सकता है। सो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। सो इट मीन्स जो हमने वुड की जो सारी चीज़ें पढ़ी थी ना कि वुड कहाँ यूज़ होगा, वहाँ पे मैंने कहा था एक कंडीशनल मूड भी है, कंडीशनल मूड है। सो वो यही है कि कंडीशनल कंडीशन होती है वहाँ पे, और आपको नहीं पता होता किसी चीज़ के बारे में। ओके, आज सपोज करके चलते हो कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, और जैसे इस एग्जाम्पल में कहा कि मुझे लगा कि बारिश होगी इसलिए मैं अपना अम्ब्रेला लाया था। ठीक है, सो ये होता है हमारा कंडीशनल मूड। यहाँ पे भी आप वुड को यूज़ कर सकते हो। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वुड बाय सम एग्स। उसने कहा था कि वो कुछ एग्स खरीदेगी। ओके, सो आप देख सकते हो उसने कहा था कि वो कुछ एग्स खरीदेगी, जो हमारा फ्यूचर था वो पास्ट में ही पास्ट हो गया। ओके, वो जो करने वाली थी, जो भी कर रही थी, वो वहीं कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, yesterday morning the car wouldn't start. Okay, yesterday morning the car wouldn't start. It means जो कल जो था वहाँ कार स्टार्ट नहीं हो रही थी या नहीं हुई, हो रही थी नहीं हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं आईएनजी ज़रूर आता है, तो नहीं हुई ये कह सकते हैं हम। सिक्स एग्जाम्पल, एवरी समर we would go to the seaside. Okay, seaside. So sorry I said had, because मुझे चेक करना पड़ा कि जो नेक्स्ट वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड। Every summer we'd go to the seaside, or we would go to the seaside. Okay, so every summer हमें हर समर, और हम हर समर seaside जाएंगे। Okay, now the seventh example, if I had won the lottery I would have bought a car. So ये भी कंडीशनल है। ओके, कंडीशन की बात करें, अगर ऐसा हुआ होता तो ये होता, अगर वैसा हुआ होता तो क्या होता, ऐसे करके कि अगर मैं राजा बन चुका होता तो ये होता, और अगर नहीं बना होता तो क्या होता। सो ये कंडीशनल होती है। नाउ द एट्थ वन, इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुड रिफ्यूज़, और आई रिफ्यूज़, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रिफ्यूज़ कर चुका होता। Now the ninth one, I'd love to buy the sea. I'd love to buy the sea. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी को किस फॉर्म में यूज़ किया है। अगर जो उसका नेक्स्ट ही जो वर्ब है अगर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में हो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप डी को हैड या वुड की तरह यूज़ कर रहे हो, किस तरह। ये हो गया। Now the tenth one, would you open the door please? रिक्वेस्ट वन है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। 11th one, would you go with me? Would you go with me? क्या तुम मेरे साथ जाओगे? So request. Now the 12th one, I wish you would stay. मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको। I wish, मेरी wish है कि तुम यहाँ रुको। So these were the examples. Okay. So let's sum up the video and do the summary now. So the summary ये है, will की ही past form है would, एंड द सेकेंड वन था कि ये कंडीशनल वर्ब है कि जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, आप 100% श्योर नहीं हो, तब वहाँ पे आप इसे यूज़ करते हो।
एंड द थर्ड वन वॉज दैट ये फ्यूचर की मतलब फ्यूचर को पास्ट में बताने का एक ज़रिया और लाइक इसके थ्रू आप बता सकते हो, ये था। एंड द लास्ट वन आपकी डिज़ायर, आपकी होप, ओपिनियन, सो इन सब के बारे में भी आप यहाँ पे वुड का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द समरी ऑफ द वीडियो। Thank you very much for watching my video. Hope we'll meet in next video soon. So thank you very much. Bye bye. Stay healthy and stay safe.